आज की क्लास में जो प्लाजो आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं पैनल प्लाजो या फिर कली वाला प्लाजो। अब ये पैनल प्लाजो या कली वाला जो प्लाजो होता है बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे तो हर किसी का सिखाने का अपना तरीका है। कली निकालने के जो तरीके हैं वो भी आपको अलग अलग फार्मूले से सीखने को मिलेंगे। मैं कभी भी किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरा तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि पहनने के बाद जो उसका लुक आएगा एकदम बेस्ट आएगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे जो फार्मूले हैं बिल्कुल आसान से आसान तरीके रहें ताकि आपको ईजी तरीके से समझ में आ सकें। पैनल प्लाजो बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि फैब्रिक कितना चाहिए। आपके फैब्रिक पे डिपेंड करता है। आप इसको 3 मीटर कपड़े से भी बना सकते हो, 4 मीटर से भी बना सकते हो, 5 मीटर से भी बना सकते हो। जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतने ज़्यादा इसके पैनल यानी कलियाँ इसकी बनेंगी। और इस प्लाजो को मैं आज बनाने जा रहा हूँ एक साड़ी में से। तो साड़ी तो आप सबको पता है कितनी होती है, 5-5.5 मीटर के करीब साड़ी होती है। तो किस तरीके से आपको इसके पैनल से यानी कि कलियाँ निकालनी है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लेंगे एक मेज़रमेंट। पैनल प्लाजो बनाने के लिए आपको टोटल 4 मेज़रमेंट चाहिए। कौन कौन से मेज़रमेंट? लंबाई, कमर, हिप राउंड और थाई का मेज़रमेंट। बॉटम जो होता है उसका मेज़रमेंट हम नहीं लेते क्योंकि पैनल ये कली वाला तो नीचे से लूज ही बनता है, खुला बनता है। तो प्लाजो जो है कली वाला हम बनाने जा रहे हैं। वर्षा जी का आप आए मेज़रमेंट दे अपना। आपने प्लाजो को बांधना है, वहाँ पर इंच टेप को पकड़ो, यहीं पे बांधोगे। अब ये जो प्लाजो है आप जनरली सिंपल शूज़ के साथ पहनोगे या फिर इसका हील भी हील नहीं पहनते। अगर हील के साथ किसी को पहनना हो तो पीछे से आपकी जो एड़ी है ना उनको उठाना पड़ता है। एक बार उठाएं थोड़ा सा, दोनों एड़ियों को, दोनों एक साथ ऐसे। हाँ, तो देखो लंबाई बढ़ जाती है। अगर आपको हील के साथ नहीं पहनना, आप नीचे कर लो पैर, तो फिर आपकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? 40। तो लंबाई है जो इनकी, क्योंकि इनको हील के साथ नहीं पहनना, तो वो आएगी 40 इंच लंबाई है। दूसरी बात कमर की, थोड़ा सा आगे आ जाओ, डरो नहीं। बताओ कहाँ पर बांधना है, फिक्स कमर बताओ। यहीं पर आपकी जो कमर है वो है 40, तो लंबाई भी 40 और कमर भी 40। इसके बाद आपका मेजरमेंट लेंगे हम हिप राउंड। जैसे कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं वैसे यहाँ से मेजरमेंट लेना है। 42। थाई का मेजरमेंट लेना है, बिल्कुल ऊपर से लेंगे यहाँ से, बिल्कुल फिक्स थाई। देखो कितनी है, कितना है? 23। लेकिन बिल्कुल फिक्स कभी नहीं बनाते। कितनी लूजिंग देंगे? 2 इंच की लूजिंग देंगे। कितना हो गया? 25। तो ये जो मेजरमेंट मैंने लिया है, अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमको करनी है कटिंग। कटिंग करने से पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 25 नवंबर से हमारा एडवांस स्टिचिंग का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप में से किसी को भी घर बैठे लाइव स्टिचिंग सीखनी है, बिल्कुल एडवांस स्टिचिंग सीखनी है, तो हमारे इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। अब शुरू करते हैं आज की क्लास और इसको करते हैं कंटिन्यू। आइए, तो ये जो साड़ी है ना, साड़ी है जॉर्जेट के फैब्रिक में। इस साड़ी को मैंने 4 तह में इस प्रकार से बिछा रखा है। देखो 1 2 3 और 4 तह में एक साथ मैंने बिछा लिया। आप चाहें तो पहले जो कली बनेगी ना, आपको पहले एक कली निकालनी है। आप चाहें तो पहले एक कली को रफ किसी कपड़े पे, किसी चार्ट पेपर पे आप पहले उसकी कली को बना सकते हो, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर भी मार्किंग कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी कलियाँ हमारी निकलेंगी और कितनी कलियाँ हम बनाना चाहते हैं। 2 बातें बोल रहा हूँ मैं, कितनी कलियाँ निकलेंगी और कितनी हम बनाना चाहते हैं। कलियाँ जो हैं इसमें से नॉर्मली जो नीचे से जो कली का साइज़ होता है वो हम रखते कितना है? हम 10 इंच या 11 इंच रखते हैं। तो आप 4 तह में कपड़ा है तो उसको जब ऐसे रखते हो, मान लो मैं 10 इंच नीचे से रख रहा हूँ, 4 एकम 4, क्योंकि 4 तह में है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 आराम से निकल रही हैं। अगर 10 इंच में इसका नीचे से वो रखता हूँ, नॉर्मल इतना हम रखते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 कली आराम से निकल रही हैं। और इसका जो घेरा बहुत बड़ा बनने वाला है। और अगर कोई ये कहे भी मुझे कम कली का चाहिए तो आप कम कली का भी बना सकते हो। किसी को थोड़ा सा घेर कम चाहिए तो हम तो कम कली का रखें, ज़्यादा का रखें? नहीं, फुल घेर का रखें ना। तो डिसाइड ये हो गया कि 16 कली का बनेगा। अब करना क्या है, हमें एक स्केल दे दो सीधा वाला,
सबसे पहले नीचे आपको इस तरह से एक लाइन सीधी करनी है, बिल्कुल सीधी लाइन। यहाँ से लगभग 2.5-3 इंच की दूरी पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी। अब हमारी जो लेंथ है वो क्या है? 40। आपको क्या करना है, आपको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया ना मैंने, इसके ऊपर से यहाँ से आपकी लंबाई देखनी है। ये 40 लंबाई आ रही है, यहाँ पर फिक्स लंबाई है। और इसमें आपको आधा इंच एक्स्ट्रा और लेना है, जो इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगा मैं, जो इसमें इलास्टिक लगेगी ना, इसको मैं पूरे को नहीं रख रहा मैं, क्योंकि जब फोल्ड करते हैं ना इस सुई को तो वो अब दिक्कत आती है, बहुत सारे जोड़ अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है, पट्टी में अलग से लगाऊंगा, उसमें कोई जॉइंट नहीं रहेगा। तो जो भी लंबाई हो उसमें से आपको क्या करना है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे पैंट की कटिंग करते हैं ना फुल इलास्टिक वाली, तो आपकी टोटल लंबाई 40 है, तो हमको लेनी है 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें ऐसे कभी नहीं बन सकती क्या? नहीं बनेगी। देखो इसमें यहाँ से 10 ले रहा हूँ मैं, और ऊपर से भी मैं 10 इंच इसकी चौड़ाई रख रहा हूँ, सेंटर से भी 10 इंच। पैनल प्लाजो में कली ऐसे ही निकलेंगी, वो वैसे आप नॉर्मल जो लहंगा बनाते हो ना उसमें बना सकते हो। इसकी अभी जब मैं कली की कटिंग करूँगा अभी आपको समझ में आएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल 10 इंच का एक मैं फ्रेम बना रहा हूँ। टोटल कितना है ये? 10 का आधा कितना होता है? 5। ये सेंटर इसका 5 इंच। ये 5 इंच पे आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है सेंटर में। हो गया। अब हम जब कोई कली वाला लहंगा बनाते हैं तो उसकी जो कली निकलती हैं वो किसके हिसाब से निकलती हैं? कमर के हिसाब से निकलती हैं। इसकी जो कली निकलेंगी वो कमर के हिसाब से नहीं निकलेंगी, क्योंकि कमर आपकी कितनी है? 40। आपकी कमर है 40, और थाई आपकी कितनी है? 20। तो इसकी जो कलियां निकलेंगी वो थाई के हिसाब से निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अस्तर पर। इसमें जो अस्तर लगाऊंगा ना मैं, इस अस्तर पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी। देखो कैसे, ध्यान से समझना, क्योंकि इसके जो हर कली में मैं अस्तर नहीं लगाने वाला। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसमें आपका अस्तर भी कम लगेगा। देखो, कपड़े को ऐसे फोल्डेड साइड मेरी साइड है, ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये नीचे से फोल्ड करने का मार्जिन ले लिया मैंने। लंबाई क्या है आपकी? 40। तो 40 की जगह आपको 4.5 पे निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगाया। आपकी कमर कितनी है? 40। कमर का निशान लगा दिया मैंने। इसको बिल्कुल सीधा कट करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि डाउन करना है या फिर ऊपर बढ़ाना है। इसका जो क्रोच एरिया आगे पीछे का बिल्कुल बराबर बनेगा। आपका जो हिप साइज है वो है 42 का 1/4, 10.5। 42 का 1/4 बनता है 10.5, प्लस इसमें आपको लेना है 3.5 इंच, क्योंकि आगे पीछे का आसन बिल्कुल बराबर बनेगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर। आपका थाई का मेजरमेंट आएगा, थाई कितनी है? 25। 25 का आधा 12.5। ठीक है, आधा इंच 10 सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। टोटल कितना हो गया ये? 13। ऊपर का पार्ट कितना है? 13 इंच। तो 4 तय में कपड़ा ये। तो अब जो कली आएंगी ना थाई के हिसाब से आएंगी, तो 4 तय में कपड़ा है ये। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 चौक 52। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 52 इंच। तो हमें अब जो कली निकालनी है वो 52 इंच के हिसाब से निकालनी है, कमर के हिसाब से नहीं निकालनी, थाई के हिसाब से निकालनी है। 52 इंच है टोटल इनका थाई। अब 52 इंच जो आ रहा है उसके अंदर आपको भाग देना है, उसको डिवाइड करना है 16 का।
जो साइज़ आएगा वो आपकी कली का साइज़ बनेगा। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ये थोड़ा सा एडवांस है, हो सकता है जल्दी से किसी की समझ में नहीं। 3.25 इंच आ रहा है। थाई का जो भी मेजरमेंट आ रहा है आपका तैयार, ये टोटल 4 लेयर हैं, 1 2 3 4। तो चारों को देखो, जैसे 13 इंच आ रहा है, 13 चौक 52, तो यहाँ से 52 इंच हमें तैयार चाहिए थाई। तो 52 में आपको 16 का भाग देना है, आगे आपका 3.25। तो जो कली बनेगी आपकी वो बनेगी, और सिलाई मार्जिन हम अलग से लेंगे। देखो अब ऐसे कितना था क्रोच एरिया आपका? 10.5 प्लस 3.5 यहाँ तक। कोई चाहे मेरा हो चाहे इनका हो, मतलब हर साइज में यही फार्मूला आएगा। ये मैंने लाइन खींची यहाँ पर। अब हमें करना ये है कि टोटल कली हमारी बन रही है 3.25 इंच। जब सारी कलियाँ आपस में जुड़ेंगी तो उसके लिए मार्जिन भी चाहिए, तो 3.25 की जगह 4.25 पे आपको निशान लगाना है। 4.25 4.25, इसका हाफ करो, लगभग ये 2 और 1 पॉइंट आ रहा है। इस सेंटर वाली लाइन से आपको ऐसे 4.25 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान आपका बिल्कुल सीधा जाएगा ऊपर तक, और इस लाइन को हमने ऐसे सीधा करना है, ऐसे। पहले क्रोच एरिया का निशान लगा फिर करना है। यस, ये लगा दिया मैंने। अब आपको लेनी है लेग शेपर। इसको, ये जो दिख रही है पैनल, आपको ऐसे रखना है, थोड़ा सा शेप बनाते हुए आना है। कहाँ तक? इधर से आ गया मैं, इसको मेरी साइड घुमाया मैंने, ये आ गया। इसके बाद ये जो कटिंग है ना आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी यूँ। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे ना, अभी इन्होंने, दिव्या जी ने वो बनाया था एक कली वाला लहंगा, झोल। इसको अगर आप सीधा ऐसे कैसे ले जाओगे नीचे, तो नीचे से बढ़ जाएगा तो झोल। लेकिन इसको जब आप ऐसे सीधा कर दोगे ना, तो जब इसमें आप नीचे बॉर्डर लगाते हो, कुछ लगाते हो, झोल नहीं आएगा आपका। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि जब हम कई बार इसकी स्टिचिंग करते हैं, स्टिचिंग करते करते हल्का फुल्का छोटा बड़ा हो तो बाद में काट कर आप इसको इक्वल कर सकते हो। तो ये जो कली के मेरे मार्किंग किए, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? वैसे अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है यूट्यूब पे डलेगी, तो आप उसको रिपीट करके बार बार स्किप करके स्लो मोशन में भी देख सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, फिर इसकी मैं करूँगा कटिंग। है किसी को कोई डाउट? नहीं है डाउट तो फिर कैंची दे दो। थैंक यू। अभी चारों कलियाँ एक साथ मैं कट कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ कलियाँ कटी हैं, कलियाँ सारी जुड़ेंगी। टोटल कितनी कलियाँ हैं? ये 16 कलियाँ। तो सारी कलियाँ जो हैं टोटल आपकी जुड़ेंगी 8-8 पार्ट में। 2 पार्ट बनाने हमको 8-8 इंच के। फिर उसके बाद कटिंग होगी, फिर दोबारा से कटिंग होगी इसकी। अभी तो सिर्फ कलियाँ जुड़ेंगी आपस में। ये हो गई हमारी 4 कलियाँ। अब 4 कलियों को हमने एक के ऊपर एक रखना है ऐसे, और ऐसे रखकर इनकी आपको बराबर कटिंग कर देनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपकी कलियां बिल्कुल बराबर कटें। आप 10-10 इंच का पहले ही फ्रेम तैयार कर लो ताकि आपको कली को रखने में दिक्कत ना हो। कई बार आप क्या करते हो कि जैसे सोचते हो थोड़ा सा कपड़ा इधर से बचा लूँ मैं, इसमें कपड़ा नहीं बचाना। ये 10 इंच का निशान था तो इधर से ही आएगा ये, इससे कलियां बिल्कुल इक्वल कटेंगी आपकी। तो ये 10-10 इंच का जो फ्रेम, इसको मैं पहले बना लेता हूँ, फिर कलियों को रख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कलियाँ मैंने कट की थी, आप देख सकते हो मैंने 10-10 इंच के ये जो एक फ्रेम बनाए हैं, और बिल्कुल सेंटर में इन कलियों को मैंने इस प्रकार से रखा है। और हमारी टोटल 1 2 3 कलियाँ मैंने रखी हुई हैं, और इनके नीचे भी हमारी जो कलियाँ जब कट जाएंगी तो टोटल कितनी कलियाँ हो जाएंगी? 16 ये हो जाएंगी। देखो 4 तो नीचे इसके हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और एक कली इनके ऊपर है 15, और 16वीं कली मेरे पास ये है। तो इनको बस ऐसे कैसे रख के बिल्कुल बराबर आपको कट करना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि सारी की सारी जो कलियां हैं इसकी मैंने इस प्रकार से कट कर ली। टोटली 16 कलियां। अब इसको जोड़ना बिल्कुल आसान है। कैसे पकड़ना है आपको?
इसमें उल्टे सीधे का तो कोई चक्कर है नहीं। ये एक कली को मैंने ऐसे रखा सीधा, कोई सी भी एक कली आपने उठाई और इसको बिल्कुल ऊपर से बराबर रखना है आपको ऐसे, और सिलाई की शुरुआत ऊपर से ही करनी है और आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस सिलाई को कंटिन्यू करना है बिल्कुल नीचे तक। तो उसी प्रकार से सारी की सारी जो कलियाँ आपस में आपको जोड़नी है, एक कली जोड़कर आपको मैं दिखाता हूँ और बाकी कलियाँ जो हैं जोड़ने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अब जिस प्रकार से इस कली को मैंने जोड़ा है, तो एक कली थी, एक से कितनी हो गई 2। हमको टोटल कितनी बनानी है 8 एक तरफ जुड़ेंगे, 8 एक तरफ जुड़ेंगे। उसके बाद फिर इनकी क्या होगी, सभी कलियों को जोड़ने के बाद इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रेस करने के बाद फिर इसकी क्या होगी, कटिंग होगी। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि टोटल मैंने कितने पैनल कट किए थे 16, जिसमें से 8 पैनल ये हैं और 8 पैनल ये हैं। दोनों को अलग अलग इस तरह से मैंने सेट करके रखा हुआ है और इसकी आपको आयरन भी कर लेनी है। आयरन मैंने इसकी कर ली है और इस तरह से जब इसको आप सेट कर लेते हो, उसके बाद आपको जो लंबाई है उसकी लंबाई चेक करो। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। लंबाई कितनी है 40 लंबाई है। ये एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन रखा, जो नीचे से छोटा बड़ा था उसको मैंने काट के बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब इस जगह से इसका निकालेंगे हम क्रोच एरिया। तो आपका हिप साइज़ क्या था 40 था 42 का 1/4 कितना होता है 10.5 इंच। प्लस कितना किया था हमने 3.5 इंच प्लस किया था। तो ये है आपका क्रोच एरिया। थाई आपकी कितनी थी 25 इंच। अब इस साइड से तो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5 और 1/2 इंच मार्जिन। टोटल हमें 13 इंच पे निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिक्स उसी हिसाब से हमने कट किया था। अब आते हैं कमर पर। कमर थी आपकी, वो थी 40 का 1/4 करो 10 इंच। ये आ गया आपका 10 इंच और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो किस में काम आएगा, लास्टिक लगाने में। अब यहाँ से हम जब भी किसी पैंट की कटिंग करते हैं क्या करते हैं 2 इंच अंदर आते हैं, तो 2 इंच अंदर आ जाओ और ऊपर से यहाँ से इसको ऐसे करो जैसे सर्कुलर प्लाजो में करते हैं। यस, इसको अंदर किया और यहाँ से करनी है आपको गोलाई। बस नीचे से कुछ करने की जरूरत है नहीं। और कैंची दे दो, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ये जो है आपका पैनल प्लाजो, कुछ आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अब इस पैनल प्लाजो को हमने कैसे बनाना है, इसमें जो इनर लगेगा ना वो अलग से लगेगा अम्ब्रेला कट में। इसकी जो स्टिचिंग है वो तो मैं आपको कल बताऊंगा कैसे इसको हमने स्टिच करना है। इसका जो दूसरा वाला इनर है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इसका जो वो बनेगा क्या इनर कैसे बनेगा, देखो इस साइड से क्या है, ये डबल फोल्ड। नीचे से बिल्कुल बराबर कर लिया, ये नीचे से फोल्ड होगा। लंबाई है आपकी 40 इंच और इसमें जो हम वो रखते हैं ना इनर, हम हमेशा 1 इंच कम लेते हैं। तो 40 की जगह आपको कितने पर निशान लगाना है 39 इंच पे, यहाँ पर। कमर का 1/4, ठीक है। उधर से लगभग 2 इंच आपका एक्स्ट्रा आ रहा था मार्जिन का। यहीं से वो क्रोच एरिया ले लो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगा रखा है, आपको पहले से बता ही रखा है। यहाँ से था आपका वो 10.5 प्लस 3.5, यहाँ पर आएगा क्रोच एरिया। यहाँ से कितना था 13 इंच, टोटल 13 इंच। नीचे से भी आप टोटल 13 इंच पे निशान लगाओ, सीधा ले लो इसको। यहाँ से अंदर आना है कितना 2 इंच। यहाँ से करनी है गोलाई। ये आपका इनर है। ये आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, स्टिचिंग का जो पार्ट है इसका मैं कल शूट करूँगा, लेकिन आपको इसी पार्ट में इसकी स्टिचिंग भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल कल इसकी हम स्टिचिंग करेंगे आप लोगों के लिए इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। तो
बाकी काम कल करते हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है। तो देखिए इसकी जो कल मैंने कटिंग की थी, ये इसका इनर है। सबसे पहले हमें इसके इनर की स्टिचिंग करनी है। कैसे करनी है? इसको नीचे से पकड़ा और यहाँ से क्या करना है? फोल्ड करना है। कम फोल्ड करना, ज़्यादा नहीं करना। दोनों ही इसके बॉटम को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद साइड से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी, इधर भी और इधर भी। इस सिलाई को लगाने के बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करा हमने, ये सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो क्रोच एरिया, इसको कैसे जोड़ना है? इस वाले पार्ट को ऊपर उठाया ऐसे, इस वाले को उठाया और एक छोर से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है ऐसे, और दूसरे छोर से इसको ये सेंटर से सिलाई को मिलाते हुए इधर से आपको ऐसे राउंड में निकल जाना है। ठीक है, तो सिलाई को लगाते हैं और इसके बाद सेम ऐसा ही इसमें करना है। देखो इसमें नीचे से अभी नहीं मोड़ना आपको, इसमें पहले ये सिलाई लगानी है, ये वाली सिलाई लगानी है। पीको करवा सकते हैं? नहीं, इसमें जो कली वाला होता है उसमें पिको नहीं होती, अम्ब्रेला में पिक होती है। इधर सिलाई लगानी है और इस सिलाई को लगाने के बाद इसका भी आपको, जैसे इसमें मैंने बताया ना अस्तर वाले में, एक पार्ट को ऊपर वाले को उठाना है, इसको उठाना है ऐसे, और इसका भी क्रोच एरिया को जोड़ना है। लाइए ये काम आप करके लाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो इनर है, इनर को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसको करूँगा मैं सीधा, ऐसे ही इसको भी सीधा कर लो। इसमें भी स्टिचिंग हमने कर ली है। अच्छा, अस्तर लगाने का जो तरीका है ना, और भी तरीका है। आप ऐसे भी लगा सकते हो जैसे मैंने बताया, और इसमें एक अस्तर लगाने का तरीका अलग है, वो फिर कभी आपको नेक्स्ट के भी किसी क्लास में सिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ा इजी है इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब करना क्या है आपको कि ये जो लैग है इसकी अस्तर वाली की, इसको आपने इसके अंदर ऐसे डालना है। और जो दूसरी वाली लैग है इसको आपने इसके अंदर ऐसे डालना है, और ऊपर से ये जो इसका इनर है ऐसे, देखो आपको सेंटर से सेंटर की सिलाई मिलानी, यानी कि जो क्रोच एरिया की जो सिलाई ना ये वाली, इसको मैंने ऐसे पकड़ा और साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह से आप देख सकते हो इसको। इसके अंदर इनर है और ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल उसका अलग है। आपको सिर्फ एक सिलाई लगानी, कौन सी वाली? सिर्फ ऊपर से सिलाई लगानी, इसको जोड़ना आपस में, सीधी सिलाई लगानी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बराबर पूरे में। तो इस सिलाई को एक बार लगा लेते हैं। फिर इसके बाद आपको इसमें लगानी है ऊपर फोल्ड करने के लिए एक अलग से पट्टी। ये जो पट्टी है ऑलरेडी मैंने कट कर रखी है, ये देखो जितना भी बड़ा इसका पूरा एरिया आ रहा है, आपको लगभग 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। और क्योंकि पतला कपड़ा है तो इसलिए मैंने अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों बिल्कुल बराबर कट किए हैं। और ये जो पट्टी है इसमें थोड़ा सा जॉइंट भी आएगा एक साइड में, और अस्तर वाला कपड़ा मेरे पास पूरा है। तो इस अस्तर वाले पार्ट को भी आपने पूरे को इसके साथ पहले जोड़ना है, और फिर इसके बाद पट्टी को कैसे लगाना है वो मैं आपको मशीन पर बताता हूँ। इनर वाला जो पार्ट है सिर्फ ऊपर से स्टिचिंग को हमने लगाया है। इसके बाद ये जो बेल्ट है इसमें जो लगेगी, एक्चुअली बेल्ट नहीं है, ये पट्टी है। इस पट्टी को भी मैंने इस तरह से अस्तर से अटैच कर लिया है। अब इसको लगाना कैसे? इसको लगाने के लिए आप देखो, इसमें फ्रंट और बैक का कोई इशू नहीं है, आप किधर दोनों साइड से किधर से भी इसको पहन सकते हो। इस प्लाजो को हमने इसी स्टाइल से बनाया है। जैसे इसका बैक वाला पार्ट है, आपको यहाँ से ये स्टिचिंग की शुरुआत करनी है, लेकिन बिल्कुल इसके पास में रख के नहीं करना। यहाँ से थोड़ा सा आपको गैप रखना है, इतना आधा इंच के करीब, 1 इंच भी रख सकते हो। फिर आपको इस स्टिचिंग की शुरुआत करनी है। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को लगाना है। और ये जो गैप मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको मशीन पर ही जाके एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो पहले सिलाई को लगाते हैं और फिर आगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसको कैसे फोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक को लगाना है। अब ध्यान से देखना इस सिलाई को मैं कैसे लगा रहा हूँ। जैसे इधर मैंने आधा इंच के करीब मार्जिन छोड़ा है ना, तो आपको इस सिलाई को तो कंटिन्यू करना है। ये देखो बिल्कुल इसके साथ टच करते हुए ऐसे, और यहाँ से आपको ऐसे बाहर निकलना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी आपको दिख रही है, ये देखो ये वाली, अब इसको जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना इधर, ये वाला, इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए ऐसे ये सिलाई आपको ऐसे लगानी है। देखो ये एक्स्ट्रा जो पट्टी आपकी कट जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो जॉइंट लग चुका है यहाँ पर एक सिलाई और लगानी है।
ताकि जो मार्जिन है इसको अंदर जब फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने में हमें कोई दिक्कत ना आ रहे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लो एक। फिर इसका अंदर जैसे हम सलवार में नेफा फोल्ड करते हैं ना, उसी प्रकार से बस नेफे को फोल्ड करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इसका जो ऊपर का जो नेफा है इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने स्पेस रखा है। ये क्यों रखा है मैंने, क्योंकि इसके एक छोर से इलास्टिक को मैंने डालना है, दूसरे छोर से इलास्टिक को निकालना है। अब इलास्टिक डालने का जो तरीका बहुत आसान है। जो भी आपकी कमर का साइज़ होता है, जो भी आपकी कमर का साइज़ होगा उसमें से आप 5 या 6 इंच इलास्टिक कम लें। जैसे कि हमारी जो कमर है वो कितनी है 40 इंच, तो 40 में से अगर मैं 6 इंच कम कर देता हूँ, ये 40 कमर है, अगर इसमें से 6 कम कर देता हूँ कितना रहता है, ये 40 कमर है, इसमें से 1 2 3 4 5 6, तो इलास्टिक डलेगी कितनी 34। और इलास्टिक डालने का तरीका भी देख लो। ये तो वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखा है, फिर भी एक बार मैं रफली तौर पे बताता हूँ। मेरे पास एक सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन की मदद से ये जो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है, एक साइड से आपको इलास्टिक को डालना है ऐसे, और दूसरे साइड से इस इलास्टिक को आपने निकालना है। तो इलास्टिक को दोनों छोर से मैंने इस प्रकार से निकाला और इस इलास्टिक को मैं ऐसे पकड़ कर के ये सिलाई लगाने वाला हूँ। देखो ऐसे जॉइंट लगाने के बाद ये जो इलास्टिक है आपकी सारी की सारी अंदर चली जाती है। अभी जो थोड़ा सा स्पेस खुला हुआ था इस पे भी मैं एक सिलाई लगाऊंगा, और सिलाई लगाने के बाद ये जो इलास्टिक है पूरी तरीके से आपकी कमर के अंदर आ जाती है। उसके बाद फिर इसके ऊपर आपको सिलाई और लगानी है, क्योंकि इलास्टिक बीच में से घूमे ना, तो वो सिलाई को कैसे लगाना है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इलास्टिक तो लग चुकी है, बीच की जो सिलाई है वो आपको यहाँ पर सेंटर में रख कर ऐसे लगानी है। देखो जैसे मैं इसमें लगाऊंगा, और सिलाई लगाते समय बस आपको पीछे से इसको खींच के रखना है ऐसे। तो देखो इसमें मैंने एक सिंगल सिलाई लगाई है, आप चाहें तो एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर भी इसमें लगा सकते हो। और ये सिलाई लगाकर इसका जो फाइनल लुक है वो कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पैनल जो प्लाजो है लगभग कंप्लीट है, बस इसमें जो नीचे वाला जो काम है ना, ये वाला, इसको नीचे से मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, जो कि बहुत आसान है, क्योंकि अगर नीचे से भी फ़ोल्ड करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये जिनके लिए बनाया है वर्षा जी के लिए, खुद नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगी। एक बार इसको पहना के इसका फाइनल लुक दिखाएं वर्षा जी। तो फाइनल लुक अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वर्षा जी ने पहन लिया है अपना पैनल प्लाजो। एक बार पूरा घूम के दिखाएं जी अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए इसका जो घेर है, अभी घेर को नीचे से फोल्ड नहीं किया, कितना बड़ा इसका पूरा का पूरा घेर है, और नीचे वाला जो अस्तर है वो देखो अलग है, तो बिल्कुल कंफर्टेबल है आपके लिए। हाँ जी। आपको पसंद आया जी। आपको ये पैनल प्लाजो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।